वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हेल्थ सेक्टर को बड़ी सौगात दी है। आखिर कितनी महत्वपूर्ण है वित्त मंत्री की हेल्थ सेक्टर को लेकर की गई घोषणाएं, ये जानने के लिए पीएचडी चैम्बर के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजीव जुनेजा से बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। निर्मला सीतारमण ने इस बार हेल्थ केयर को लेकर काफ़ी इम्पोर्टेंट बातचीत की है, अनाउंसमेंट किए हैं। अब वो बायो फार्मा के पार्क बनाने की बात हो या आयुर्वेदिक एम्स बनाने की बात हो, इन सभी को लेकर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पीएचडी चैम्बर के प्रेसिडेंट रंजीत जुनेजा। उनसे बात करते हैं। आप मैनकाइंड फार्मा से भी जुड़े हैं। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वित्त मंत्री के हेल्थ केयर को लेकर किए गए अनाउंसमेंट को आप कैसे देखें? चूँकि मैं फार्मा साइड से हूँ तो मैं बहुत अच्छा देख रहा हूँ। कोई भी चीज़ जो फार्मा को कहीं पर भी बेनिफिट करेगी तो उससे खुशी मिलती है। प्लस एक बड़ी सोच ये होनी चाहिए कि जो हेल्थ कंट्री की है वही प्रोग्रेसिव कंट्री होता है। अगर आप बहुत प्रोग्रेस कर लें और आप बीमार पड़ जाएं या यूथ बीमार पड़ जाए तो ख़राब है। और किसी भी कंट्री को आगे बढ़ने के लिए आज के डिफरेंट डिजीज़ को काउंटर करने के लिए, बचने के लिए आपको एडवांस मेडिसिन्स की ज़रूरत है। जो बायो फार्मा का जो इनिशिएटिव है वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बिकॉज़ आज की डेट में बहुत सारी चीज़ों के लिए हम डिपेंड करते हैं यूएस के ऊपर, यूरोप के ऊपर, चाइना के ऊपर भी। तो अगर आज से कोई भी काम शुरू करेंगे तो हो सकता है कि 5 से 10 साल के अंदर हम काफ़ी हद तक सेल्फ रिलायंट बन पाएंगे। इट्स ए गुड इनिशिएटिव। दूसरा, आयुर्वेदिक एम्स बनाने की जो बात कही गई है, इससे पहले भी हमने देखा है कि दिल्ली में भी एक आयुर्वेदिक एम्स है। इस सेक्टर को अगर ग्रो किया जाता है तो आपको किस तरीके से इसमें प्रोग्रेस नज़र आ रही है? क्या आयुर्वेद का जो बाज़ार है वो और तेज़ी से बढ़ेगा तो मेडिकल हेल्थ केयर को काफ़ी लोगों को एक अल्टरनेटिव व्यवस्था मिल पाएगी? बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि आयुर्वेदिक के अंदर उसका बहुत अच्छा इलाज है। आयुर्वेदिक को एक बड़े प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से प्रमोट नहीं किया गया कई सालों तक, जिसकी वजह से एलोपैथिक काफ़ी आगे बढ़ गया। लेकिन अगर आप आयुर्वेदिक के ऊपर रिसर्च करेंगे, साइंटिफिक पेपर लाएंगे तो उसके ऊपर बिलीफ बढ़ता है डॉक्टर्स का भी। बिकॉज आप सोचिए कि हम 50 से 100 साल से हम सिर्फ एलोपैथिक के बारे में ही पढ़ रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स भी वही पढ़ रहे हैं, तो कैसे विश्वास करें कि बहुत सारी बीमारियों के ऊपर आयुर्वेदिक दवाई असर कर देंगी? तभी पॉसिबल है जब इसके लिए कोई इंस्टीट्यूट शुरू होंगे, उसमें पेशेंट्स ट्रीट होंगे, उसके बाद पेपर पब्लिश होंगे, उसकी साइंस देखी जाएगी। ये ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिनका आज की डेट में बहुत अच्छा नहीं दिखेगा, बहुत इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, बट लॉन्ग टर्म के अंदर इनका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है। एक आखिरी सवाल, बहुत छोटा सा आंसर आपसे चाहूँगा। एक आम आदमी चाहता है कि दवाएं सस्ती हों, हालांकि सरकार ने आज कैंसर और शुगर जैसी बीमारियों की दवाएं सस्ती भी की हैं, और इंडस्ट्री क्या चाहती है जिससे कि दवाएं सस्ती हों? आपने नोटिस किया होगा दवाई सस्ती भी हो, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि दवाई की क्वालिटी बेस्ट हो। ये बात कोई नहीं करता। जब तक बेस्ट क्वालिटी की दवाई सस्ती नहीं होगी, काम नहीं चलेगा। आप सोचिए कि आपको किसी भी चीज़ से बीमारी होती है तो आप क्या खाते हैं? दवाई खाते हैं। अगर दवाई में कुछ परेशानी है और कमाल की क्वालिटी नहीं है, इंटरनेशनल क्वालिटी नहीं है, तो ख़राब बात है। तो हम सस्ती दवाई की बात करें और क्वालिटी के ऊपर कभी भी अपनी नज़र ना हटाएं तो अच्छा रहेगा। और जहाँ तक अगर आप देखें तो वर्ल्ड में हिंदुस्तान मेरे ख्याल से सबसे सस्ती दवाई भेजता होगा। कभी कभी क्या होता है, एक नैरेटिव बन जाता है कि हमारी दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। सस्ती भी हैं, महंगी भी हैं, मतलब आप ऐसे चेक कीजिए कि आपको हर तरह की दवाई मिल जाएंगी। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।